पहले पेन में था और जो मेरे को अभी आज की तारीख में मेरे को रिलीफ मिला है, उसके लिए मैं हकीम साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान। दर्शकों, मौजूदा समय में खुद को स्वस्थ रखना ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन निरंतर प्रयास किए जाएं तो हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है, बेहतर रख सकता है, और प्रयास से ही वो अपने जीवन को सुखी रख सकता है। क्योंकि एक रोग भी अगर किसी भी व्यक्ति को लग जाता है तो उसका पूरा जीवन बिगड़ सा जाता है, वो मायूस हो जाता है। आज हम मौजूद हैं दुबई में। दुबई का ये सफ़र जारी है और दुबई के इस सफ़र में हमारे साथ आज हैं रंजीत कदम साहब, जो पिछले 17 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, लेकिन भारत में इनका पूरा परिवार आज भी रहता है। मुंबई से इनका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका रंजीत साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, बढ़िया। तो आज आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी जो कहानी है जीवन में, जिस तरह से उथल पुथल हो गया था, एक रोग आपको लग गया था उसके बाद, और ये समस्या आपको परेशान करती रही, उसके बाद आपने इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लगातार आपने उपचार भी करवाया, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाए। लेकिन आप जुड़े हकीम सुलेमान खान साहब से, उसके बाद आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन जो है पूरा बदल गया। तो ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे, ताकि कुछ आपकी जो बातें हैं या आपकी जो जीवन की ये परेशानियां थी, जिस परिस्थिति से आप बाहर निकले हैं, वो हमारे दर्शकों को पता चले और उनके पास भी एक सूरज की जो किरण होती है वो पहुंचे, ताकि उनके अंदर भी उम्मीद जगे कि वो भी अपना स्वास्थ्य जो है वो बेहतर कर सके। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपको क्या समस्या थी, कौन सा रोग था, कितने वर्षों से ये समस्या थी, और हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? मुझे कॉन्स्टिपेशन की तक प्रॉब्लम थी। तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 5-6 साल पहले से मेरे साथ थी, और लास्ट में अभी मैं 1 साल पहले से ही हकीम साहब से जुड़ा हूँ टीवी के माध्यम से, बिकॉज इनका टीवी पे प्रोग्राम आता है एन टीवी पे जी। तो वो मैंने एक रात को गलती से देख लिया, बिकॉज मैं जगा हुआ था, तो मैंने देख लिया और मुझे उनकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि ये मे बी इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट समझ में आए कि क्या कर सकते हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा। तो मैंने फिर उसका दुबई का ऑफिस का नंबर लिया और मैंने उसको कांटेक्ट किया दुबई के ऑफिस को, और उनको पूछा कि ये प्रोडक्ट्स है क्या। उसके बाद डॉक्टर के साथ मेरा एक इंटरव्यू करवाया, और डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ आप करोगे तो आपका मे बी ये जो आपकी तकलीफ़ है ये दूर हो जाएगी जी। तो उसमें सबसे पहले मैंने एक चीज़ ट्राई किया, जो है कि कोकोनट वाटर, नारियल पानी विथ गोंद मोरिंगा जी, वो मैं रोज़ ले रहा हूँ, और उसके भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। और दूसरा भी है कि मैं दूध के साथ गोंद सिया पी रहा हूँ रोज़ का रोज़, एवरी डे। तो उससे भी काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा है। इससे मेरा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का, वो ज़ीरो हो गया अभी। अब मेरा 100% में नेचुरली आई कैन से कि इट इज़ हील्ड नेचुरली, कोई कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीऊँ तो नहीं होगा, इट इज़ गॉन टू अ नेचुरल प्रोसेस, लाइक जो मेरा पहले बचपन में जैसा होता था वैसे ही सारा चीज़ नॉर्मल हो गया है। मेरा पेट बहुत बाहर था, काफ़ी अंदर जा चुका है, मतलब इसका वही इफेक्ट है कि, और मैंने ऑलमोस्ट आई वुड से मैंने 4 to 5 किलोज लूज़ किया है। अच्छा। जो चर्बी थी सारी वो उतर गई है पेट की, और मुझे खुद से इंटरनली मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। रोज़ रोज़ जो सुबह उठता हूँ मुझे एकदम एनर्जेटिक प्लस फ्रेशनेस प्लस पूरा, और मेंटली भी मैं थोड़ा सा अभी आजकल एक्टिव हो रहने लगा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने कुछ बाकी कर नहीं रहा हूँ, नॉर्मल वही खाना खा रहा हूँ, बट ये सिर्फ जो कर रहा हूँ मैं, और रात को मैं जैतून का सिरका पी रहा हूँ थोड़ा सा पानी में, हल्के गुनगुने पानी में, जो मैंने प्रोग्राम से। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इनके प्रोग्राम्स देखे और काफ़ी सारे मुझे नुस्खे पता चले कि ये करूँगा तो ये भी हो सकता है। फिर मुझे धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन इनके प्रोग्राम के थ्रू ही मिलने लगी जी। तो उसमें से और एक था कि वो नमक कलौंजी विथ मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको, सीड्स, हर्ब्स, उसके साथ भी मैंने एक घर पे ही बनाया ग्राइंड करके, और उसका भी मुझे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है। वो अभी मेरे ऐसा हो गया कि वो रात में मेरे कंपलसरी हो गया है, मैं उसके बगैर सो नहीं सकता जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरे आपने बहुत शॉर्ट में ये हमें बताया कि आपकी समस्या कैसे दूर हुई। अब हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जो ये समस्या आपको जब शुरू हुई, आज से आप बता रहे 3 साल पहले तकरीबन आपको ये समस्या होनी शुरू हो गई, पेट की कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो आपने
दूसरे इलाज भी करवाए होंगे, एलोपैथी की तरफ भी आप गए होंगे? यस, एलोपैथी की तरफ ये था कि मैं जो कॉन्स्टिपेशन की पिल्स आती है, डल्कोलेक्स हो गया, तो वो मैं लेता था, बट उसका वो था कि वो अगर नहीं लूँ तो मुझे फिर पेट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हो सकता था, और वो कांस्टेंट लेना पड़ता था मुझे। मतलब आज लिया, फिर कल नहीं लिया तो चल रहा है, लेकिन परसों लिया, तो मेरा उसमें काफ़ी सारा ये था कि उसका साइड इफेक्ट्स का मेरे को पता नहीं है, साइड इफेक्ट तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे ये कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली फॉर हेल्थ। अगर हेल्थ को अगर सही रखना है तो अपने को नेचुरली जो मिल रहा है वो करे तो बेटर है, रादर देन ये एलोपैथी में जाए। तो मैं वो चाह रहा था कि किसी तरह मुझे मेरा छूट जाए, और मेरा 100% छूट गया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब 3 साल पहले ये परेशानी आपको हो गई, ये रोग से आप पीड़ित हो गए, ज़िंदगी कितनी बदल गई? आपका जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है, या आपको कितनी समस्या का सामना और करना पड़ा पेट के अलावा उस समस्या के लिए? पूरा दिन ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ मतलब सबसे पहले तो लेजीनेस, मतलब कि आदमी कुछ उठे करे ऐसा लगता ही नहीं था। मैं जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो एक जगह पे बैठ गया तो बैठ गया, फिर मैं जी। फिर यहाँ पे घर पे आया तो बैठ गया तो बैठ गया, फिर मेरे को उठने का, कुछ बाहर जाने का, घूमने के लिए एक आलसपना होता था कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो पेट अगर गड़बड़ है तो सारा चीज़ ही ज़िंदगी गड़बड़ है बेसिकली। तो सर गड़बड़ है ना, फिर पूरा आगे पीछे कुछ कर नहीं सकते, वो सारा एक प्रॉब्लम था बस। बाकी तो उससे रिलेटेड तो मुझे लगता नहीं कुछ। जी, तो फिर उसके बाद आप इलाज करवाते रहे 2 साल तक अपने लगातार? हाँ, मैं गोलियाँ लेता रहा, फिर इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी होता था तो उसके लिए डाइजीन या इनो, एसिडिटी प्रॉब्लम भी था। तो ये सारा पेट रिलेटेड ही था बेसिकली। अगर पेट अगर साफ नहीं है तो फिर वो एसिडिटी बन के आएगा पेट में, ना फिर वो सारी चीज़ें खाया हुआ प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, बट अभी वो सारी प्रॉब्लम चली गई। तो पहली बार जब हकीम सलमान खान साहब का आपने शो देखा टीवी पर, आप बता रहे हैं, टीवी पर देखने के बाद आपको क्या पहली बार में एक विश्वास हुआ कि हाँ, मैं अगर इनसे दवाई मंगाऊं या सेवन करूं तो हो सकता है मेरी ये समस्या दूर हो सकती है? हाँ, देखो, मेरे को विश्वास का तो ये था, ऐसा था कि मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास तब हुआ जब मैं इनके ऑफिस गया, दुबई के ऑफिस में, और वहाँ पे इन्होंने मुझे एक डॉक्टर से बात करवाया, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया। और जब मैंने वो वहाँ पे बात जो उनसे डॉक्टर से किया, और उन्होंने जो सारी चीज़ें मुझे बताई कि आप अगर ऐसा कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप रोज़ रात को लेट खाना खा रहे हो मे बी, और सिर्फ आपका वो सारी चीज़ें खाने के ऊपर रिलेटेड है ना, फिर थोड़ा सा हल्का खाया करो, फिर ये करो। तो उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें बताई जिससे कि मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैंने वो प्रोडक्ट्स मंगाए जो मैंने देखे थे टीवी पे, और फिर उसके बाद मैंने वापस और एक बार मंगाया, बिकॉज अभी ऐसा है कि मेरे को वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कंपलसरी है, बट अच्छा है, मुझे पता है उससे सेहत मेरी अच्छी हो रही है। तो वो मैं चाहूँगा कि मैं कंटिन्यूएशन में रखूँ, और कंटिन्यूएशन में रहने के लिए इनका ऑफिस भी यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट मंगाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कभी भी प्रॉब्लम, कोई डिलीवरी या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई अब तक। अच्छा, ये बताइए कि जब हकीम साहब की दवाई का सेवन करना आपने शुरू किया, तो अब कौन कौन सी मौजूदा समय में आप दवाई खा रहे हैं, ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या क्या समस्या आपकी दूर हो गई हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मौजूदा समय में रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले मैं नारियल पानी विद गोंद मोरिंगा लेता हूँ। उसके बाद मैं नहा वहा के जैसे ही ऑफिस के लिए निकलता हूँ, उसके जस्ट 5 मिनट पहले मैं दूध के साथ गोंद सिया लेता हूँ जी। जो हकीम साहब ने टीवी पे ही बोला था कि अगर दूध के साथ भी करोगे तो भी अच्छा। तो मैंने दूध के साथ पीता हूँ उसको। फिर ऑफिस जाने के बाद मैं शाम को घर पे लौटने के बाद, खाना खाने के बाद, मतलब डिनर के बाद, मैं इनका जैतून सिरका विद गर्म पानी लेता हूँ। हकीम साहब ने जो एक पाउडर बनाने बोला था, तो मैंने वो पाउडर जो है वो है अलसी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, सौंठ और नमक कलौंजी। तो ये आपने खुद बनाया नुस्खा? मैंने घर ऑर्गेनिक मार्केट में जाके वहाँ से सारी चीज़ें ऑर्गेनिक लेके आके मैंने घर पे बाकायदा इसको पीसा है 1 बाय 1 करके, और उसी प्रोपोर्शन में जिसमें, या फिर उसी नापतोल में जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर ये सारे 100 ग्राम लेने, और बाकी का जो नमक कलौंजी है वो 50 ग्राम डालना है या 100 ग्राम डालना है शायद। तो वो मैंने एग्जैक्टली करके मैंने बनाया है वो पाउडर। है आपके पास अभी? हाँ, अभी पाउडर है ये। अच्छा, ये पाउडर आपने खुद बनाया? ये मैंने घर पे बनाया। यस, ये बहुत अच्छी बात। तो इसका सेवन आप कर रहे हैं, ये वो नुस्खा है जो हकीम सुलेमान खान साहब ने आपको बताया? यस। ये बताइए, इससे कितना फायदा हुआ आपको? इससे भी काफ़ी फायदा हुआ है। इससे अब देखो, यही चक्कर है कि सारी तीनों चीज़ें मैं ले रहा हूँ, तो मेरे को वो ये करना बड़ा डिफिकल्ट है। बट इसका ये है कि रात में अगर मैं लूँ ना, तो पेट में जो मेरा जलन वलन, खाने का कुछ भी प्रॉब्लम होता था ना, वो बंद होता है मेरा इंस्टेंटली।
वो जैसे ही मैं अगर कुछ तीखा खा लूँ, मसाले वाला खा लूँ, मैक्सिमम बाहर तो खाता हूँ नहीं, तो घर पे भी थोड़ा सा तीखा वीखा हो गया, कुछ हो गया, मसाला ऊपर नीचे हो गया, तो पेट में एसिडिटी का जो लेवल है तो इंस्टेंटली अगर खा लिया तो मुझे लगता है आधे 1 घंटे में इससे आराम पड़ जाता है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। जी, तो अब ये आप मतलब जैतून का सिरका, गौन सिया, गौन मोरिंगा, नमक, जैतून इस पाउडर में मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। Yes. आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया? काफ़ी बदलाव आ गया, मैं एकदम ही लाइट फील कर रहा हूँ और बहुत एनर्जेटिक, बहुत फ्रेश, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस बचपन में चले गया। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात प्लस है। मेरे चेहरे पे भी जो है ना, पहले था थोड़ा सा टायर्डनेस, हाँ ग्लो आ गया, उससे थोड़ा सा काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत खुशी हुई कि हकीम सलमान खान साहब का नुस्खा, दवाइयों का सेवन करने के बाद आपके जीवन में इतनी तब्दीली आई, इतना जीवन आपका बिल्कुल बदल गया है। तो वाकई अब हकीम साहब आपको जब सुन रहे हैं, मान लीजिए अगर हो सकता है कि आपका प्रोग्राम सुने या आपके वीडियो को देखें, उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपके दिल से क्या उनके लिए प्रार्थना निकलती है, क्या कहना चाहें? तो एक्चुअली अभी क्या है कि मेरा जो प्रॉब्लम का तो सॉल्व हो गया है, तो मैं बाय मिस्टेक मैंने वो प्रोग्राम देखा या जो भी था, बट उसने मुझे काफ़ी सारा हेल्प किया, और मैं अभी 100% ये नहीं बोलूँगा कि मैं 100% हील्ड हूँ, बट जो प्रोसेस से मैं पहले पेन में था और जो मेरे को अभी आज की तारीख में मेरे को रिलीफ मिला है, उसके लिए मैं हकीम साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। ये ऊपर वाले का ही कुछ ऐसा होगा कि मैंने वो गलती से प्रोग्राम देख लिया और ये सारा मैंने ऑटोमेटिक मेरे ज़िंदगी में ये सारे मैंने प्रोडक्ट्स, इनके नुस्खे आजमाना चालू कर दिए और सारा चीज़ अभी 100% नॉर्मल है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये हैं रंजीत कदम साहब, जो दुबई में 5 वर्षों से एक रोग को लेकर परेशान थे, लेकिन ये कहें कि भगवान की तरफ से वरदान उनको मिला कि हकीम सलमान खान साहब का वो प्रोग्राम उन्होंने देखा, और फिर वो दुबई ऑफ़िस में, ये भी बहुत अच्छी बात थी कि दुबई ऑफ़िस में हकीम साहब की दवाइयाँ जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं और मिल गई हैं, और उसके बाद उसका सेवन करने के बाद इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव महसूस किया है। तो ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ख़ुद रंजीत साहब कह रहे हैं। तो रंजीत साहब, आपने इतना हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कहते हैं आपका। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू। तो हम दुबई में मौजूद हैं, रंजीत कदम साहब से आपकी मुलाकात करवाई, जिनके जीवन में बदलाव आ गया। ऐसे ही हज़ारों पेशेंट्स दुबई में हकीम सलमान खान साहब के मौजूद हैं, जो उनकी दवाइयों का सेवन करके अपने रोग से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आपसे मुलाकात करवाएंगे किसी और पेशेंट से अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।